अच्छा, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना, इसके अंदर हमने ई टैब्स के बारे में देखना है कि बेसिकली ई टैब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। ठीक है, अब ठीक हमने है। स्टार्ट करना है अपने मॉडलिंग मॉडलिंग का काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन गिवन है, न्यू मॉडल या ओपन एग्जिस्टिंग मॉडल। हमने न्यू मॉडल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये एक ऑप्शन आ गया हमारे पास। यस। आपने इसकी जो है वो यूनिट्स कौन से रखने हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये तीसरे वाला जो है, यूज बिल्ट इन विद बिल्ट इन सेटिंग्स विद, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे पास तीन चार ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले यूएस कस्टमरी, ये जो पोर्शन अभी सिलेक्टेड है ना, इसको नहीं हाँ। छेड़ना बिल्कुल भी। हाँ, अगर आप आउट ऑफ कंट्री वर्क कर रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से उसके मुख्तलिफ कोड्स गिवन है। जैसे आप जापान में काम कर रहे हो तो आपने ये वाला कोड लेना है, रशिया में काम कर रहे हो इस तरह का कोड लेना है। ठीक है, ठीक। और इंडिया में जाके काम कर रहे हो तो ये इंडियन कोड लेना है। अभी जो ठीक। हम कर रहे हैं ना काम, इसमें हमने AICS 14 कोड जो है ये लिया हुआ है। ठीक है, इससे ठीक है। एडवांस 15 वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम 14 वाला ही यूज करेंगे। और ये AICS जो कोड है, AISC कोड जो है उसके मुताबिक ये वाला जो है, ये बिल्ट इन सेटिंग जो आएगी ना, इसको नहीं हमने छेड़ना, क्योंकि ये जो सेटिंग्स हैं ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, नहीं। हमारा जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है ना, ये कॉपी है बिल्कुल अमेरिकन कोड की। सिर्फ ऊपर ठीक जो है। नाम टाइटल लिखा हुआ है ना, टाइटल, ये इन्होंने हम्म। पाकिस्तान का लिखा है। बकाया चीजें जो हैं वो अमेरिकन कोड के मुताबिक हैं। हाँ, कुछ हमारे जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो हमारे पाकिस्तान के ही हैं। जैसे जोन, कैटेगरी, अर्थक्वेक की, वो सारी चीजें, ठीक है, वो पाकिस्तान के रिलेटेड ही हैं, लेकिन जो फॉर्मूलाज हैं, जो चीजें हैं, वो सारी अमेरिकन कोड है। और अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो हमारी जितने भी टेस्ट होते हैं सिविल के, जितने भी लैब टेस्ट हैं या फिर जितनी भी हम स्टडी करते हैं, वो सारी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही होती है। तो हम फिर वही कोड यूज करेंगे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक चलेगा। ठीक है, इसको मैं ओके ठीक है। प्रेस करता हूँ। अब हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ग्रिड्स या, अच्छा, आज हम क्या करेंगे कि हम एक मॉडल वैसे ही बना के देखेंगे। ठीक है, मॉडल बनाने का तरीका, क्योंकि इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं मॉडल को बनाने के। फिर जब ये यस। तरीका हम सीख जाएंगे तो फिर हम अपने वाला जो है ना ग्रिड, उसको बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है। अगर मैं जनरल बात करूं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन एक्स डायरेक्शन। अब हमारी एक्स डायरेक्शन के अंदर कितनी लाइंस थी। अगर जो आपने ग्रिड भेजा है ना, उसको मैं ओपन करता हूँ साथ, ताकि, ये सर 5 थी, मेरे 5 थी या 6 थी, ऐसी थी। हाँ, ग्रिड लाइंस। अब लाइंस और ग्रिड बेस का डिफरेंस इसमें आपको पता होना चाहिए। लाइंस कितनी है, बेस जितने होंगे उससे एक लाइन ज्यादा होती है। यस सर। 6 थे। ठीक है, 6 लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स डायरेक्शन के अंदर 6 बेस थे। अच्छा, उसने अब 5 थे नेक्स्ट सर, पूछ 5। लिया कि नंबर 5। 5 है। चलो यस सर, 5 लगा 5। दो। नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन के अंदर जितने ग्रिड्स हैं, ये अज्यूम्ड वैल्यू अभी लेके चलते हैं, बाद में फिर अब अपने वाले जो है ना ग्रिड पे आ जाएंगे। हम कहते हैं कि ठीक। वाई डायरेक्शन के अंदर हमारे पास तीन, बल्कि तीन ही, हम 8 कर लेते हैं। 8 लाइंस हैं वाई डायरेक्शन के अंदर, ग्रिड लाइंस। अच्छा, अब उसने कह दिया कि स्पेसिंग ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन के अंदर जो स्पेसिंग है वो कितनी है। मैं कह देता हूँ जी 18 फीट ये है हमारे पास स्पेसिंग ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सर कि सर हर टोटल ग्रिड, स्पेसिंग या सिर्फ एक एक ग्रिड के अंदर? एक एक ग्रिड के अंदर, सिंगल सिंगल ग्रिड जो होगा उसके अंदर हम्म। 18 फीट, 18 फीट, 18 फीट। अब 18 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बेस के साथ, तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस के ठीक। साथ नहीं मल्टीप्लाई कर। ठीक ठीक है, है। अच्छा, नंबर ऑफ ग्रिड्स इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में सपोज करो हम 15 फीट ले लेते हैं, तो ये हमारी इनपुट डायरेक्शन है। अब अच्छा, इसमें अब एक प्रॉब्लम वो ये है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर सेम डिस्टेंस है, 18 फीट का और 15 फीट का हर बे का। अब उसमें हमारे कुछ ग्रिड जो है
वो 10 फीट के भी आ सकते हैं, कुछ ग्रिड 5 फीट के भी है, कुछ 17-17 फीट के भी आएंगे। तो अब हम यस हर बे की डिफरेंट साइज किस तरह रखेंगे, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। ठीक है, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एडिट ग्रिड डाटा के ऊपर जाता हूँ। अब ये हमारे पास कुछ ग्रिड सिस्टम आ गए, ग्रिड सिस्टम का नाम मैं रख देता हूँ कस्टम ग्रिड। ठीक है, कस्टम ग्रिड नाम रख दिया मैंने। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे रिक्टेंगुलर ग्रिड की जगह पे ना दो ऑप्शन है, एक है ऑर्डिनेट्स का और एक डाटा स्पेसिंग। आपने ये डिस्प्लेड ग्रिड डाटा स्पेसिंग के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने जो ग्रिड बनाया था ना वो यहाँ पे शो हो रहा है इस जगह पे। ठीक यस है, सर। अब हमने क्या करना है कि एक मिनट, ये मैं थोड़ी सी ना स्क्रीन सेट कर दूँ। अच्छा, ये जो पोर्शन है हमारा इस जगह पे, ये हमारा है एक्स डायरेक्शन के अंदर जो हमारी स्पेसिंग्स आएंगी, और ये जो इतना पोर्शन है ये हमारे पास है वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये जो इतना पोर्शन है ये हमारे पास बता रहा है कि ए टू बी कितना डिस्टेंस होगा, बी टू सी कितना डिस्टेंस होगा, सी टू डी और डी टू ई। ये डिस्टेंस सारे यस आगे लिखे हुए हैं इन स्पेसिंग फिट के अंदर लिखे हुए हैं। अब हम 18-18 ये कांस्टेंट थे पीछे जो हमने किया था, अब हम इनकी डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसी हिसाब से हम जो हमारी वाई डायरेक्शन है उसके अंदर हमने 6 या 7 8 तक वो लेके गया हुआ है। वहां से हम इसको इसकी डिस्टेंस भी अलग अलग, हर ग्रिड का अलग अलग डिस्टेंस भी रख सकते हैं। यहाँ से हम जनाब अपना जो है ग्रिड को वो डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी ठीक है। तरह वाई वाई डायरेक्शन के अंदर भी इसको ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ना ये जो पोर्शन है, ये इसमें से हम डाटा इन करेंगे। उसके बाद जनाब ये जो ऊपर आ रहा है पोर्शन, इस जगह पे ये हमारा ग्रिड शो करेगा कि ग्रिड हमारा किस तरह नजर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें डाटा एंट्री पुट करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ए टू बी 15 फीट है। ठीक है, फिर ठीक। हमारे पास 20 फीट का आ जाता है। अब देखो ऊपर ग्रिड में वो चेंजिंग्स आ रही हैं, पहला जरा छोटा सा है, दूसरा फिर बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, फिर हम्म, हमारे पास 17.25 का आ गया, फिर आ गया जी 8 फुट का आ गया, और फिर 0। यानी ई पे हमने 0 पुट करना है। हमारे टोटल बे कितने होंगे, ये नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन बे हमारे कितने, 1 2 3 4। आखिर वाला हमेशा 0 आएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर हमने बे बे की एंट्री करनी है, जितने बेज होंगे उतने डिस्टेंस हमने लिख के जो आखिर पे हमारी लाइन बचेगी उसके आगे 0 पुट लिख देना है। ठीक है, इसी तरह ठीक है। वाई के अंदर हमने स्टार्ट करना है, ये नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस हैं, ये नंबर ऑफ बेज हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं फिट। अच्छा, इसके ऊपर निशान कोई नहीं लगाना क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी फिट के अंदर है। ठीक है, तो ठीक हमारे है। पास अब ये 7 फिट कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 15 फीट। अच्छा, एक और गौर करनी है, इस जो डायग्राम है ना इसके अंदर 1 2 3 4 नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपने यस सर। ये नहीं समझना कि ये ऊपर स्टार्ट हो रहा है तो ये यहाँ से ऊपर से इसकी जो है वो स्पेसिंग स्टार्ट होगी, हालांकि नीचे से 1 स्टार्ट हो रहा है। तो आपने जो नीचे से ग्रिड बन रहा होगा नीचे से स्टार्ट करना है, तो जो नीचे सबसे पहले आपकी विड्थ आएगी वो आपने इसके ऊपर लिखनी है। ठीक है, इस तरह आपने लिखना स्टार्ट कर देना है, तो ये आपका कस्टम ग्रिड बन जाएगा एक्स डायरेक्शन ठीक के है। अंदर और वाई डायरेक्शन के अंदर। अगर सपोज करो कि ये हमारा ग्रिड कंप्लीट हो गया, मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद अब हमारे पास इस साइड पे आ गया जी स्टोरी डायमेंशंस। ठीक है, कस्टम ग्रिड की समझ लगी अभी, यूनिफॉर्म ग्रिड करके ना, यूनिफॉर्म फिलहाल यूनिफॉर्म ग्रिड करके मैं आपको ठीक। कुछ चीजें समझानी है, वो समझा के फिर हम अपना जो कस्टम ग्रिड है ना उसको हम बना लेंगे। अब मैंने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों को सेम स्पेसिंग दे दी है, एक्स डायरेक्शन में हम्म, भी और वाई डायरेक्शन में भी। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे हम 6 कर देते हैं एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में हम 5 कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्रिड रेडी हो गया जिसके अंदर सेम बेस की स्पेसिंग है।
अच्छा, अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है जिसको हम कहते हैं स्टोरी डायमेंशंस, उसके नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टोरीज। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी चाहिए वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। सपोज हमारे पास जो बिल्डिंग है वो हम रखते हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, थ्री ठीक स्टोरी है। बिल्डिंग है। लेकिन अब हमने इसके अंदर क्या करना है कि अगर 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो हमने इसको 4 स्टोरी लिखना है। क्यों सर? अगर मैं वही बताता हूँ, 3 स्टोरी बिल्डिंग को हमने 4 स्टोरी बिल्डिंग लिखना है। अच्छा, जो टिपिकल स्टोरी हाइट है वो हम रख देते हैं 12 फीट, लेकिन जो बॉटम स्टोरी हाइट है उसको हमने रखना है 4 फीट। या जो वेरिएशन आएगी साइड पे, मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बनाई फाउंडेशन, फाउंडेशन बना के आपने ऊपर कॉलम छोड़ा। ठीक है, ऊपर मतलब 3-4 फुट का कॉलम छोड़ दिया जी, कि इससे ऊपर हमने लैपिंग दे के ऊपर एक कॉलम निकालना है। और ठीक है, वो जो तीन यस सर। चार फुट का कॉलम छोड़ा है उसके बाद आपने पूरी बिल्डिंग के नीचे एक प्लिंथ बीम दिया होगा। यस सर। जो प्लिंथ बीम के नीचे नीचे कॉलम होंगे ना, वो भी एक स्टोरी है, हमने वो भी ठीक है। डिजाइन करने हैं। जो कॉलम डायरेक्ट फाउंडेशन के ऊपर तक जाएगा ना, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। तो इस वजह से नंबर ऑफ स्टोरी मैंने यहाँ पे की है। अब मैं जो बॉटम स्टोरी हाइट है यानी प्लिंथ बीम से नीचे जो हाइट होगी वो मैंने 4 फुट रख दी है। या फिर ये 4 फुट जो हाइट है, ये अकॉर्डिंग टू साइड वेरिएशन पे आप डिपेंड कर रहा होता है। कुछ कई किस जगहों पे जो हमारा साइड एरिया होता है वो काफी ज्यादा डीप होता है, तो वहाँ एक्सकवेशन की होती है, या कोई ऐसा मसला होता है, या फिर सड़कें बनी होती हैं, प्लाट जो है वो प्लाट जितने भी होते हैं वो थोड़े से नीचे होते हैं, तो वहां से हमने उठाना होता है चीजों को। तो वो जो नीचे वाली स्टोरी है जो कि हमने बनानी होती है, वो जो कॉलम होते हैं वो हमने इस स्टोरी में ऐड करने हैं। समझ लगी इस चीज की? ठीक है। अच्छा, अगर स्टोरी हाइट सबकी सेम नहीं रखनी, पहली मंजिल 12 फुट की रखनी, दूसरी 13 की रखनी, तीसरी 14 फुट की रखनी है, तो फिर कस्टम स्टोरी डाटा के ऊपर क्लिक करके आपने उस हिसाब से हर स्टोरी का अलग अलग डाटा पुट करना है। ठीक ठीक है, होगा। अब अभी टिपिकल स्टोरी हाइट हमने कितनी रखी है? 12 फीट, लेकिन जो सबसे नीचे वाली होगी वो सिर्फ 4 फुट की होगी। अच्छा, उससे नीचे ही ठीक। हमारे पास ऐड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमने इसे ग्रिड ओनली के ऊपर क्लिक करना है और किसी भी चीज के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, इसको कर देना ठीक है। ओके। अब हमारे पास आ गई हैं 2 विंडोज, एक विंडो 1 है और एक विंडो 2, जिसे हम जिसके अंदर 3D व्यू आपको नजर आ रहा होगा। यस सर। अगर मैं 3D व्यू को थोड़ा सा जूम करूं तो ये जो रेड पॉइंट नजर आ रहा है ये फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन के सही। बाद ये जो लाइन ऊपर से आ रही है ये थोड़ा सा वो कॉलम है, 3-4 फुट का वो कॉलम है जो फाउंडेशन से निकल रहा है। उसके ऊपर ये प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के बाद ये हमारी ग्राउंड फ्लोर आ गया, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के बाद हमारे पास फर्स्ट फ्लोर आ गया, सेकंड फ्लोर आ गया, थर्ड फ्लोर आ गया, थर्ड फ्लोर के बाद उसकी ये छत आ गई। अब समझ लगी है कि 4 स्टोरी हमने क्यों रखी है इसके अंदर? यस सर। आप डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप नीचे वाला जो फाउंडेशन है उसका लोड दोबारा आप डिजाइन कर सकते हो। ज्यादा मेरा मशवरा यही है कि आप ग्राउंड फ्लोर से ही स्टार्ट करो, ताकि आपको उधर तक आपकी जो है वो कंप्लीशन हो जाए, उसके नीचे आप प्लिंथ बीम दे तो उसके नीचे फिर आप निकलो। ये भी मेथड ठीक है। इसके अंदर फिर जो बॉटम पे बीम्स होंगे वो नहीं आपने देने, सिर्फ कॉलम देने हैं। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह देने हैं बाद में, जब हम अपनी मॉडलिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ये है। जो ग्रिड है, A to B to C, C to D E F और 1 2 3 4 5, ये वाला ग्रिड जो है कस्टम ग्रिड हमने बनाना है। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर कॉलम बीम और स्लैब की प्लेसमेंट करनी है इस ग्रिड के ऊपर। जिस तरह आपने वो ठीक है। ग्रिड ऑटोकैड के अंदर बनाया वही सेम ग्रिड इसी के अंदर हमने ई टैब्स के अंदर बनाना है। ठीक होगा। अच्छा, अब अगर ई टैब्स की बात करें तो इसके अंदर 3 पोर्शन है जो हमने क्लियर करने हैं। सबसे पहले ये डिफाइन वाला पोर्शन है, ये सारा पोर्शन हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद असाइन का पोर्शन ये वाला क्लियर करेंगे। उसके बाद जो एंड पे पोर्शन आएगा डिजाइन का, ये डिजाइन हम क्लियर करेंगे। ठीक, ठीक। डिजाइन ये वाला, ये 3 पोर्शन ठीक। हमने बेसिकली इसके अंदर कवर कर रहे हैं। अच्छा, और बाकी में कुछ नहीं है? बाकी इसके अंदर और भी हैं काफी ज्यादा। इसके अंदर
मतलब कि ई टैब्स एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जो अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें ना, फ्रेम स्ट्रक्चर की सिर्फ, तो ये तीन पोर्शन हम कवर कर लें तो हमारा ये कंक्रीट वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इसके अंदर जी। अगर देखा जाए तो काफी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई हुई है जो अभी तक मुझे खुद नहीं चलानी आती। अच्छा। यानी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा न्यू मॉडल करते हैं और अपना जो न्यू बनाते हैं ग्रिड। अब आप ना मुझे वो लिखवाते जाओ डाटा, ए टू नहीं, बी। एक सेकंड। ए टू बी है 5 फुट 9 इंच, 5.75। आप, हाँ आपने इस तरह डाटा लिखवाना है, 5 फुट 9 इंच नहीं, यहाँ पे लिखोगा। ठीक है। और उसके बाद आते हैं 9.9। नहीं, ये कितना है, 9 फुट कितना बनता है ये? 11 इंच। ठीक है, 9.9 आ गया। उसके बाद 8 फुट 7 इंच है, ये बनेगा 5.55 कर दें। एट अब पॉइंट यहाँ फाइव पे, फाइव 8.5। हाँ 8.5 आ गया, ओके। इससे आगे, इससे आगे फिर 15 आपने फीट ऐड करना है, तो देखो ऐड करते क्या नहीं, 15 ऐड फीट थोड़े कर रहे हैं। 15 फीट पूरा यस सर। बस। आगे, बस ठीक है। इससे आगे आपने ये डिलीट कर देना है। ये अब 5 आपका बने हैं एक्स ना। डायरेक्ट, हाँ। 1 2 3 4 आपके बेस है, और 6 ग्रिड लाइन, 5 ग्रिड लाइन है, हाँ। इसी तरह ही। ठीक। अब ये बताओ 14। यहाँ पे बताएं, 14 फीट आ गया। हाँ, नीचे दस से इशारे बताना है, सात नीचे, पाँच हाँ, नीचे से बता नीचे रहा से हूँ। 10 इशारे सात हम्म, पाँच 14.75, 3 फुट 8 इंच। 1 मिनट, यहाँ पे मुझे ऐड कर लेने दें। 14.75 के बाद 3 फुट 8 इंच। 3 फुट 8 इंच आ गया। 17 फुट 7 इंच। 17 फुट 7 इंच आ गया। बस। बस ठीक है, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इतने पोर्शन जो है, ये देखो, ये ये हमारा 6 बने ग्रिड हो हैं। गया यहाँ। हाँ, ग्रिड लाइंस हमारी 6 है, और बेस हमारे 5 हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हमने इसकी स्टोरी कितनी रखनी है, ये बताएं अब मुझे। इसकी 4 रखेंगे, ममटी भी है ना। 4 स्टोरी है, वो फाउंडेशन मिला के सेकंड 2 स्टोरी बनानी बस? ममटी 5 भी रखेंगे सर। नहीं, 4 रखेंगे सर। एक स्टोरी, चार, चार ही दो, रहेगा। 3 और एक फाउंडेशन, 4 ही बनेंगे। अच्छा सर, अगर हमने मैट फुटिंग रखनी हो, ये रखनी हो, जैसे इसके ऊपर डायरेक्ट कॉलम खड़े किए जाते हैं तो फिर आपने मैट 3 पे। रखनी है, अगर मैट फुटिंग देनी है, अगर मैट फुटिंग देनी है तो फिर 3। ठीक है। आप मुझे अभी फिलहाल ना, फिलहाल 3 से के हिसाब से ही करते हैं। ये 4 वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ो, बाद में करेंगे इसको, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा सही तरीके से, फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट करके चेक करना। अभी फिलहाल 3 के हिसाब से करते हैं, आपने 3 स्टोरी बनानी है बिल्डिंग। यस सर। यस सर। ठीक, जो आपकी ममटी है उसका हाइट कितनी है, उसकी हाइट वो भी 12 फुट आठ पे ही फुट है। 8 फुट। वो, उसको कस्टम स्टोरी हम करके देखते हैं। ये देखो, जो एंड वाली स्टोरी 3 है उसको हमने 8 फुट देनी है। तो ये ठीक है, स्लैब के स्टोरी, साथ हैं या स्लैब के अलावा हैं, ये बताएं। ये आपको बताता हूँ, ये स्लैब के अलावा है। जब स्लैब आएगी तो स्लैब साथ इंक्लूड होती जाएगी हर एक के साथ। अरे ये स्लैब, ये यानी ये एग्जैक्ट जो सा निकलेगा वही चीज है ना। हाँ जैसे जी, हम हाँ जी, एग्जैक्ट। फ्लोर। ठीक। ठीक होगा।
अच्छा, स्टोरी नंबर 2 हमारे पास 12 फीट की है, स्टोरी नंबर 1 10 बेस फीट हमारी है, 0। ये दोनों 10-10 है। 10-10 रखनी है। यस सर, 10-10 नहीं होती। ज्यादातर यार 12-12 फीट यूज होती हैं, फिर 10-10 फीट पे सीलिंग हो जाती नीचे। तो 1-1 फुट की होती है, 11-11 फीट कर लेते हैं। चलो 11-11 फुट कर लेते हैं। ठीक है, 11-11 फीट पे हमारी दो स्टोरीज आ गई, तीसरी हमारी 8 फीट पे होगी। इसको मैं यहाँ पे कर दिया ग्रिड ओनली और ओके प्रेस कर दिया। अब चेक करो कि ये जो ग्रिड है हमारा, ये उसके मुताबिक ही बना है या फिर चेंज बना है। एक मिनट। उसी के मुताबिक ही है। उसी के मुताबिक ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा ग्रिड हो गया जनाब कंप्लीट। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने कहा था कि डिफाइन वाला पोर्शन हमने क्लियर करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। अच्छा सर, इस इसमें सर देखें ना, आप खोले ना, इसमें एंड में एक कॉलम दूसरे इस दरमियान वाली बीम के ऊपर आ रहा है ना, और इधर साइड वाले भी किस दो इसी तरह आ रहे हैं, तो वो हम कैसे क्लियर किसके करेंगे ऊपर? इधर? अब वो ग्रिड नहीं खोले ना नहीं, आपके पास। मैं ग्रिड एक मिनट ओपन करता हूँ। नजर आ गया आपको ग्रिड? ना सर। एक मिनट। हाँ आ गए हैं सर। आप हाँ देखें जी, ना, अब ये बता। इधर इधर एक और बीम है ना, क्योंकि ना बीम के ऊपर ऐसे जा जा रहे हैं ना। ये वाली कॉलम की बात कर रहे हो आप, ये वाले? ना ना, इसी साइड पे बी 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 ग्रिड नहीं है, वो एंड वाली जो सी है। ये वाली? हाँ, इस इसमें एक बीम जो सी दीवार से थोड़ा इस तरफ है। ये वाला ये आपने फिर इसका ग्रिड बनाना ना। जो भी लाइन मैंने आपको मेंशन करके भेजा है, तो इसका आपने ग्रिड यहाँ पे बनाना था, यहाँ पे अब ग्रिड ऐड होना था। वो उस ग्रिड के ऊपर हमने यहाँ पे मॉडल करना है, ग्रिड के अलावा मॉडलिंग नहीं होगी। ठीक है। और एक सर ये वाला भी था नीचे भी, ये वाला? हाँ, ये वाला ये भी और इसका 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 कॉलम भी। हाँ, इसका ग्रिड नहीं बनाया यहाँ पे। ये देखो ना, ग्रिड के अंदर मिस्टेक है। अब ये वाला जो है, इसको डॉटेड लाइन हम ऊपर करेंगे। इसको डॉटेड लाइन ऊपर करके यहाँ पे एक ग्रिड बनेगा। ठीक है, इसको भी यहाँ से डॉटेड लाइन करके यहाँ पे एक ग्रिड बनेगा। अब आपके दो ग्रिड इसके अंदर ऐड हो गए हैं। फिर हमने क्या करना है कि ये वाले ग्रिड को मेंशन रखना है, जेन में रखना है कि इसके हमने सिर्फ यहाँ पे कॉलम देना है। ओ सॉरी, यस यहाँ सर। पे हमने बीम देना है, और इसके जहाँ पे ये टच कर रहा है यहाँ पे हमने एक कॉलम देना है। तो अब अगर हम और ई टैब्स के अंदर इस बैठते हैं, वहां पे हमारे पास इस एक इसका ऑप्शन ही कॉलम नहीं हमने है। इधर साइड साइड पे देना है, बस ये याद करना है नीचे वाले का। हम्म, आप इस तरह करो कि अब ये हमारे पास 9-10 मिनट हैं। आप ये इसका ग्रिड दोबारा रिवाइज करो, कोई भी चीज रहती ना हो। जो बीम जो कॉलम हमने देने हैं, ठीक है, आप बीम को ब्लू कलर दे दो, और ग्रिड की लाइनें जो है इनको रेड कलर दे दो, ये वाली जो बाहर निकली हुई है सिर्फ इनको। ठीक है, और बीम जो है ब्लू कलर के कर दो, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये बीम हमने वहां पे मॉडल करने हैं। और ठीक है। इसका ग्रिड पहले ओके कर लो। ये जो दो लाइनें मिसिंग है इसके अंदर, ये भी ऐड करो। जैसे ये अपने कॉलम है, आपने इसका ग्रिड सी कॉलम यहाँ पे शो किया हुआ है ना, तो ये ग्रिड लाइन पूरी शो करते हैं, ना कि हाफ करनी है, ये पूरी यहाँ तक जाएगी। ठीक है, और ठीक। उसके बाद ये है कि अब हमारे पास कोई भी चीज है ना, वो ग्रिड के मुताबिक ही मॉडलिंग होगी, उसके बगैर मॉडलिंग नहीं होगी। ये दो ग्रिड मिसिंग है, ये भी आपने बना के अभी शेयर करो। 10 मिनट के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर मॉडल दोबारा करेंगे ई टैब के अच्छा अंदर। सर, एक और बात थी। ये उस हाँ तरफ जी। देखे ना, ये थोड़ा दीवार से अगर हम सेंटराइज करते हैं ना, ये एंड वाले कॉलम को ना, ये हाँ जी। नीचे 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 नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा एक एक और स्टेप ऊपर, एक और कॉलम। हाँ यही। इसे देखें ना, अगर सेंटराइज करते हैं तो ये दीवार से थोड़ा बाहर जाते हैं, हम इसे थोड़ा सेंटर से नीचे कर लें, कोई मसला है?
इस कॉलम की बात कर रहे हो आप? ये कैसे बाहर यस जाएगा? सर, ये सर, ये बाहर बाहर जाता है ना, सेंटराइज की रखा हुआ है। ये बिल्कुल अभी ठीक लगा हुआ है। जिस हाँ, अगर दीवार से थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो ये जाना ही जाना है इतना। या फिर ठीक है। इधर हमें वो कॉलम कॉलम अगर इस तरह रिस्ट्रिक्ट करने हैं, फिर कुछ ना कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो ऊपर वाले कॉलम है, इनको भी सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ये भी कॉलम कुछ बाहर निकलेंगे, वरना यहाँ पे तो हमें स्क्वायर कॉलम देने पड़ेंगे। तो सर ये बुरे नहीं लगेंगे? यार देखते हैं, इसकी मॉडलिंग करके देखते हैं। चलो इसका कुछ हल निकालते हैं। आप उतनी देर ना इसका ग्रिड बनाओ, दोबारा बना के ना मुझे शेयर करो। मैं उतनी देर इसका देख लेता हूँ कि ये इसका हल किस तरह निकलेगा। ठीक है, मैं इनको वो दीवार के अंदर ही, इन कॉलमों को दीवार के अंदर करता हूँ। अगर आप इसको नीचे वाली डायरेक्शन की देने की बजाय इसको इस साइड पे दे दो, इस साइड पे। तो सर नीचे ओरिएंटेशन का सर फर्क नहीं आएगा? और उस लंबाई की तरफ ओरिएंटेशन नहीं देनी पड़ती है? आप इस तरफ दे रहे हो ना, जिस तरह ये ऊपर वाले दो दिए हुए हैं बीम, कॉलम दिए हुए हैं ऊपर वाले, लेफ्ट और सेंटर में जो कॉलम दिया हुआ है, आप राइट साइड पे भी उसी तरह के कॉलम दे दो। वो सेंटर लाइन भी हो जाएगा और आपका काम भी चल जाएगा। अच्छा ओरिएंटेशन ठीक आप है। एक रखो, ओरिएंटेशन आप पूरी बिल्डिंग में एक जैसी रखो। जो जो कोई स्पेशल केस आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन आप ज्यादातर कोशिश करो कि एक जैसी ओरिएंटेशन रखो। जो सेंट्रल, बाकी सारे ठीक है, सिर्फ ये ऊपर वाले में एक इस कॉलम का ही मसला है। आप इसको सिर्फ सीधा कर लो, बाकी सारे मैंने देख लिए, वो क्लियर है। वो सारे सेंट्रल लाइन है। ठीक होगा। ठीक है, आप इनको कंप्लीट करके ठीक है मुझे शेयर करो। उतनी देर फिर मैं ना वेट कर लेता हूँ, 10 मिनट बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करते ठीक है। हैं। हाँ।